तो जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं तो न सिर्फ अपनी पार्टी की तारीफ करते नजर आए बल्कि इस मौके पर कांग्रेस पर वार करते भी नजर आए। जी हां, जेपी नड्डा कांग्रेस पर तीखा वार करते दिखाई दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा ये ना तो इंडियन है, ना नेशनल और ना कांग्रेस तो बची ही नहीं है। तीखा वार किया गया है। कांग्रेस सिर्फ भाई बहन की पार्टी है। परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निशाना साधा है। जेपी नड्डा को हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर का जवाब भी आया है। जेपी नड्डा कांग्रेस नहीं अपनी पार्टी की चिंता करें। देखिए, बयानबाजी का सिलसिला तेज है। एक तरफ जहां जेपी नड्डा की तरफ से बयानबाजी की गई, जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा परिवारवाद को लेकर, तो दूसरी तरफ पलटवार किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है? अपनी पार्टी की चिंता करें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। पहले जेपी नड्डा की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिमाचल में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और सिर्फ कांग्रेस को भाई बहन की पार्टी बताया, तो दूसरी तरफ पलटवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की तरफ से किया गया है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी मैं बता दूं, न तो ये इंडियन रह गई है, न ये नेशनल रह गई है, और कांग्रेस नाम की तो चीज ही नहीं रह गई। ये भाई बहन की पार्टी हो गई। बाकी सबकी छुट्टी हो। इसलिए मैं आप सबसे ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चैलेंज है ये पारिवारिक पार्टियां जिनका कोई विचार नहीं, प्राइवेट लिमिटेड, अपनी कंपनी है, अपनी प्राइवेट लिमिटेड है, कोई विचार से लेना देना नहीं, और ये देश के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में आ जाते हैं। देश महत्वपूर्ण नहीं है। अब बताइए, अगर इन पार्टियों ने मोदी जी से सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा, इससे बड़ा देश का विरोध कौन कर सकता था? अब मैं पूछना चाहता हूं नड्डा साहब से, आजादी से पहले क्या योगदान था, आप बताएंगे? आजादी के बाद कितना इस देश के लिए योगदान रहा, ये आप बताएंगे? हमारा नेतृत्व कौन करता है, यह कांग्रेस पार्टी का विषय। श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी की बहू है, राजीव गांधी जी की धर्म पत्नी है, उनका हक है इस देश में। यह हक भारतीय जनता पार्टी उनसे छीन नहीं सकती। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से चुनावी शंखनाद के दौरान जो बयान दिया गया, कांग्रेस पर जो तीखा प्रहार किया गया, उससे ये बात तो साफ है और जो झलकियां देखने को मिली उससे ये स्पष्ट होता हुआ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ परिवारवाद, राष्ट्रवाद, इन्हीं मुद्दों के साथ हिमाचल में अब आगे फिर से बढ़ेगी। देखिए आदर्श, आप याद करें यूपीए 1 जब सरकार बनी थी देश के अंदर, तो सोनिया गांधी को एक वक्त ऐसा था कि ये माना जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंच सकती हैं, लेकिन तब तमाम विपक्षी दल जिसमें भाजपा भी थे, तमाम लोगों ने एक ही बात को कहा था कि सोनिया गांधी बाहरी हैं। ये वक्त के साथ ये मुद्दा धीरे धीरे करके खत्म होता नजर आया। सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर पद को एक्सेप्ट नहीं किया। यूपीए 1 में मनमोहन, यूपीए 2 में मनमोहन को उन्होंने जिम्मेवारी दी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जब अब हिमाचल दौरे पर अपने आए थे, तो उन्होंने इस पुराने जिनको दोबारा बाहर निकाला। असल में उनका हमला था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस लेकर, और उन्होंने इस बात को लेकर एक इशारा जब ये दिया कि इंडियन तो अब ये रही नहीं, और ये इशारा बिल्कुल साफ तौर पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को लेकर कहा गया था। और उसी को लेकर अब हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर, उन्होंने एक कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा आईएनसी की ये जो व्याख्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दी है, उनको इस बातों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस गांधी परिवार की एक बड़ी कुर्बानी यहाँ है। इंदिरा गांधी का नाम उन्होंने लिया, राजीव गांधी का नाम लिया, राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और उनके बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कांग्रेस की चिंता करना और कांग्रेस के ऊपर इस तरह का हमला करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बंद करें। ये वो पुराना जिन है जो दोबारा हिमाचल प्रदेश की वादियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए जरूर निकल कर आया है।
तो इसको लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो स्थिति तमाम राज्य के भीतर जिस तरीके से एक एक से कांग्रेस खत्म हो रही है, तो उसको लेकर भी एक सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को चुभी या कांग्रेस को चुभी तो वो यही मानी जा सकती है कि सोनिया गांधी के ऊपर जिस तरह का हमला किया है, उन्हें विदेशी बताने की बात दोबारा से भाजपा करती नजर आ रही है, तो उसका प्रतिकार आज राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष वीके राठौर ने किया है। जी, जिस तरीके से पलटवार किया गया अरुण, और लेकिन इन सब के बीच ये भी समझना बहुत दिलचस्प हो जाता है, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हर 5 साल में सत्ता बदलने का ये ट्रेंड है। अब भारतीय जनता पार्टी बीते चुनाव में सरकार पर हमलावर होते हुए उतरी थी चुनावी मैदान में, लेकिन इस बार जनता के बीच आपके ने जो वादे थे, जो आपका काम है, उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर भी पहुंचना है, और उसके साथ ही बाकी मुद्दों पर भी जाहिर सी बात है निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरते हुए नजर आएगी। हालांकि कांग्रेस की रणनीति क्या नजर आती है इन सब के बीच? क्या अटैक की रहेगी या फिर डिफेंड करती ही नजर आएगी? देखिए आदर्श, अगर आपको आक्रामक रूप देखना है तो वो आपको तमाम तरीके से आपको नजर आ जाएगा कि इस समय मौजूदा परिस्थितियों में भाजपा किस तरीके से आगे बढ़ रही है। इससे पहले आप याद करें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनसे बड़ा दौरा, उनका एक रोड शो हो चुका है, और उसके बाद अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यहाँ आए थे, और वो भी एक बड़ा हमला, न केवल देश की कांग्रेस की राजनीति या विपक्षी राजनीति के ऊपर उन्होंने बातें कही, बल्कि हिमाचल में मोदी सरकार ने या डबल इंजन सरकार ने क्या किया ये भी उन्होंने जतलाने की कोशिश की। उससे बड़ा काम अगर कोई नजर आ रहा है आदर्श, तो हिमाचल प्रदेश में संगठन के तौर पर जो भाजपा कर रही है। देखिए ये जो 4 उपचुनाव थे उसमें हार मिलने के बाद भाजपा ने हर महीने, अभी आपको याद होगा कि अभी उन्होंने महासंपर्क अभियान की जो है शुरुआत की थी, और तमाम बड़े चेहरे, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बूथ लेवल पे पहुंचे, कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का। आने वाले जुलाई अगस्त महीने तक भाजपा अपना प्लान कर चुकी है कि वो किस तरीके से आम आदमी तक पहुंचेगी, लोगों के घर घर तक पहुंचेगी, गांव गांव तक पहुंचेगी। ये तस्वीर भाजपा की नजर आती है। लेकिन कांग्रेस आदर्श, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अभी सत्ता का अपना जो एक वीरभद्र सिंह के बाद वैक्यूम है, उसको हासिल करने का एक बिल्कुल बड़ा अंतर्विरोध नजर आ रहा है। आला कमान कोई फैसला ले नहीं रहा, बदलाव की चर्चाएं कांग्रेस के अंदर खाते कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, लेकिन वो स्थितियां बदल नहीं रही है। तो ऐसे में कांग्रेस एक तरफ बिल्कुल सिर्फ अपनों में उलझी नजर आती है, भाजपा पर आकर, ये फ्रंट फुट पर आकर आक्रामक रूप से जो है अपना काम कर रही है। तो परिस्थितियां दोनों राजनीतिक दलों की अलग अलग है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलने वाला है ये आपके इनके नजरिए के साथ, इनके आक्रामक रुख के साथ, और एक तरफ बैकफुट पर खड़ी जो कांग्रेस नजर आ रही है उसके साथ जरूर देख सकते हैं। जनता भी इनसे सोच रही है। एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा अरुण जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बीते दिनों तरीके से मनीष सिसोदिया की तरफ से एक बयान आया कि इस बार जयराम ठाकुर नहीं, अनुराग ठाकुर के नाम पर बीजेपी आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव में वक्त काफी है, बीजेपी ने पहले ही नाम ऐलान कर दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया कि जयराम ठाकुर के नाम पर ही हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि इन सब के साथ कांग्रेस पार्टी में क्या कोई वो चेहरा नजर आता है अभी? क्या कोई ऐसा चेहरा उभर कर दिखाई देता है जो नेतृत्व करता नजर आएगा, या गुटबाजी जारी रहेगी? देखिए आदर्श, दुविधा यही है। एक तरफ लगातार बात इसको लेकर होती रही कि जयराम ठाकुर या उनके मंत्रिमंडल के भीतर हिमाचल प्रदेश में बदलाव होगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई छोटा कोई दूसरा नेता नहीं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को कहा है कि जयराम ठाकुर ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी एक तरह से पार्टी लाइन के ऊपर इस बात को साफ कर दिया है। मैं इससे दिगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा आदर्श, राजनीति या सियासत एक ऐसा खेल है जो पल पल बदलता है। आने वाला वक्त में क्या होगा ये नहीं, लेकिन आज की तारीख में भाजपा ने बिल्कुल साफ कर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वही रहेंगे। लेकिन ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला जारी है, देवभूमि की सियासत गर्म होती नजर आ रही है, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के चौथे दिन क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर का औचक निरीक्षण किया। तो वहीं जेपी नड्डा ने अस्पताल में 10 करोड़ के बजट से बन रहे मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर विंग के निर्माण कार्य का जायजा लिया, और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तय समय सीमा पर इसका निर्माण कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जेपी नड्डा ने कोरोना की
जंग से लड़ने के लिए चलाए गए टीकाकरण महाअभियान के तहत वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लगवाने वो पहुंचे। 12 से 14 साल तक के बच्चों से बातचीत की, जो बच्चे वहां पर टीका लगवाने के लिए पहुंचे थे, और उनका हालचाल जाना। जिसके बाद जेपी नड्डा ने अस्पताल के स्टाफ और नर्सेस से मुलाकात कर अस्पताल में दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी ली। जेपी नड्डा कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स अस्पताल के निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे।